नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। विक्रम जौत ब्लॉक के मालहानी के प्रधान प्रतिनिधि पारस सिंह का कहना है कि गौशाला की व्यवस्था मैंने बहुत ही सही तरीके से कर दी, परंतु जो प्रति गाय रुपया मिलता है वह भी कम है। हमारा गांव OGF पल्स हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अभियान को मैंने हर संभव मदद कर दी। जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीणों को स्वच्छ जल मिले और इस पर भी कार्य हमारे ग्राम सभा में चल रहा है। हमारे ग्राम सभा में कोई भी विधवा विकलांग वृद्धा नहीं बचा जिसको मैंने पेंशन ना दिलवाया। मैं मदद किया हूँ। हमारे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। मैंने प्रस्ताव लिखकर कई बार दिया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, जबकि वह बहुत ही जरूरी है। अमृत सरोवर का कार्य हमारे ग्राम सभा में चल रहा है परंतु वह अभी अधूरा है। हमने अपनी ग्राम सभा में अमृत वन लगवाया है, उसमें अच्छे किस्म के पौधे भी लगाए हैं। देखिए बस्ती से दिलीप कुमार पांडे की रिपोर्ट। चलिए, बस्ती के विक्रम जौत ब्लॉक के ग्राम सभा मालहानी के प्रधान प्रतिनिधि पारस सिंह जी हमारे साथ हैं। पारस सिंह जी बताएं कि आपके गांव की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं? अब समस्याएं तो लगभग गांव की समाप्त हो रही हैं, लेकिन अब कुछ एकाध जगह पर जल भराव की समस्या इस समय बरसात में, और कुछ खड़ंजे की रिपेयरिंग की समस्या है जिसको करना है। गौशाले की क्या स्थिति है आपके? गौशाले की स्थिति हमारे यहाँ पहले तो बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन इस समय उसमें बहुत ज़्यादा सुधार कर दिया गया है। जैसे उसमें फेंसिंग का काम पूरा हो गया है और जानवर उसमें 60 हैं, जो सभी जानवर स्वस्थ हैं। पिछले दिनों अभी आयुक्त महोदय के द्वारा दौरा भी हुआ था हमारे यहाँ गौशाला का, और गौशाला में नेपियर घास भी लगा दी गई है और पशुओं की उचित देखभाल जो है और साफ सफाई का ध्यान दिया गया है। अमृत उद्यान भी हमारे यहाँ बना हुआ है। अमृत उद्यान में जो है पौधे भी अच्छे लगा दिए गए हैं और उसमें आम, अमरूद, आंवला, कदम और नींबू, और इसके साथ साथ जो है उसमें कुछ अमृत सरोवर की योजना कुछ है? अमृत सरोवर की योजना है हमारे यहाँ। अमृत सरोवर 1 एकड़ ज़मीन में बन रहा है, जिसमें कच्चा काम कुछ किया गया है और वहाँ कुछ सीढ़ी घाट बनाने का भी काम हो गया है। जल जीवन मिशन के तहत पानी क्या स्थिति है? जल जीवन मिशन के तहत हमारे यहाँ जो है वो पाइप डालने का काम हो गया है और कुछ कनेक्शन भी कर दिए गए हैं और बोर भी हो गया है, लेकिन अभी वहाँ जो टैंक बनना है वो ODF प्लस आप बता रहे थे? हाँ, ग्राम पंचायत ODF प्लस है, लेकिन गांव में परिवार जो है वो बढ़ते रहते हैं तो समस्याएं शौचालय की या अन्य चीज़ों की आती रहती हैं। तो पिछले बार हमारे यहाँ जो है 7 और अब की बार 8 शौचालय जो है दिए गए हैं और जो लोगों के द्वारा निर्माणाधीन हैं और बना भी दिए गए हैं, और अब अच्छे क्वालिटी में लोग बना रहे हैं। सरकार अगर 12,000 दे रही है तो 20,000 रुपये उसमें वो लगा करके लगभग 30-35 हज़ार में अच्छे शौचालय बना रहे हैं। सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो ग्राम सभाओं पे आती है लेकिन पात्रों को नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? अब हमारा तो यही प्रयास रहता है कि जो भी पात्र हैं और जो जिस योजना का लाभ वो ले सकते हैं वो उन्हें दिलाया जाए। हम इसके लिए प्रयासरत हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। इंडिया न्यूज 24 से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।